बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। मैंने आपसे चंद दिन पहले रेसिपी शेयर की थी मलाई से मक्खन बनाने की। तो उससे जो दूध बाकी बचा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि इससे आप मीठा तैयार कर सकती हैं। तो आज मैंने बचे हुए दूध से मैंने यहाँ पर गाजर की खीर तैयार की है। बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती है और पता भी नहीं चलता कि ये खालिस दूध से बनी है या मलाई वाले बचे हुए दूध से बनी है। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी गाजर की खीर। यहाँ पर मैंने पतीला ले लिया है और उसमें बचा हुआ दूध जो हमने मलाई से मक्खन निकाला था वो इसमें शामिल कर देते हैं। तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये मेरे पास दूध है। इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसको हमने बॉईल कर लेना है 1 से 2 मिनट तक। अगर आपका फ्रेश मलाई होगी तो ये बेहतरीन सा हमारा मीठा तैयार हो जाएगा। अब आधा किलो दूध हम इसमें और शामिल कर रहे हैं ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए हमारी खीर में। तो इसको हम बॉईल कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, या जब तक ये हमारा दूध जो है वो बॉईल होता है तब तक। 2 से 3 बॉईल आने दें इसको दूध को, ताकि हमारा दूध जो है अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब चावल जो है वो मैंने आधा घंटे के पहले भिगो कर रख दिए थे। इनको इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारी मज़ेदार सी खीर बनकर रेडी हो जाए। चावलों को ग्राइंड नहीं करना, अगर आप चाहें तो ग्राइंड कर लें, लेकिन मुझे यहाँ पर चावल ऐसे ही पसंद हैं खीर में। तो आप इसको बॉयल आने तक या पकने तक इसको 15 से 20 मिनट तक इसको पकने दें ताकि हमारे अच्छे से चावल भी गल जाएं और दूध भी अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए चावलों को और दूध को। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे चावल एकदम से गल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। बस जी हमें ऐसे ही चावल गले हुए चाहिए थे। यहाँ पर खीर का एक आपको टिप बताती चलूँ कि इसको जो है ना चम्मच बराबर हिलाती रहें। अगर नीचे से खीर हमारी लग गई तो बिल्कुल भी बदजायका हमारी खीर ये बनेगी। इलायचियाँ ली हैं, सब्ज़ इलायचियाँ हैं ये मेरे पास, 5 से 6 अदद मुँह खोलकर इनका इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्टफुल हमारी ये बनेगी। गाजर है मेरे पास यहाँ पर आधा किलो, जिन्हें मैंने क्रश कर कर इसमें शामिल कर दिया है। जब चावल बॉयल हो जाएं, अच्छे खासे गल जाएं, तो इसके बाद इसमें हम यहाँ पर गाजर का इस्तेमाल करेंगे। गाजर डाल दी है और मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट तक मज़ीद इसको पका लेंगे ताकि गाजर हमारी अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पर मैंने मग्गा ले लिया है, इसको इसी तरह से घुमाते रहें ताकि चावल जो हमारे अच्छे तरीके से मैश हो सकें। अब यहाँ पर 1 कप के करीब मेरे पास मलाई है, फ्रेश ही मैंने यहाँ पर अपने दूध से निकाली है। आज के दूध की है ये। तो मज़ेदार से हमारे खीर के लिए मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर दी है और मज़ीद 10 से 15 मिनट तक इसको बराबर चलाती रहें। इससे ये होगा कि हमारे चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे ग्राइंड किए हुए चावल वाली खीर अच्छी नहीं लगती। मज़ीद 10 से 15 मिनट तक इसको चलाती रहें, बराबर चम्मच चलाती रहें ताकि लगने ना पाए ये खीर हमारी। माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ये पक चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैं चीनी शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं दरमियान में इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर थोड़ी कम पड़ जाए तो हम इसमें और भी शामिल कर सकती हैं। चीनी शामिल करने से ये मज़ीद पतली हो जाएगी, तो इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पका लें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करती रहें ताकि ये हमारे चावल जो हैं ये मिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैं खुश्क मेवे इस्तेमाल करने लगी हूँ। किशमिश है मेरे पास आधा कटोरी के करीब, ये इसमें शामिल कर दी है। और बादाम है मेरे पास छिले हुए और कटे हुए, ये भी आधा प्याली के करीब है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकती हैं। यहाँ पर मैं क्रश की हुई नारियल का इस्तेमाल करूँगी, इससे खीर का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाता है। आधा प्याली के करीब मेरे पास ये है, ये आप इसमें शामिल कर दें।
ये आप चाहें तो मार्केट से ऐसे भी मिल जाती है, नहीं तो ये जो रेगुलर हमारी नारियल होती है हम यूज़ करते हैं, इसको लेकर कद्दूकस की मदद से इसको क्रश कर लें तो हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार सी क्रश की हुई नारियल हमारे पास आ जाएगी। मिक्स कर लें और इस स्टेज पर आप चेक कर लें मीठा कम या ज़्यादा, जैसे आप पसंद करती हैं वैसे कर लें। मुझे मीठा कम लग रहा था तो मैंने आधा कप के करीब और चीनी भी शामिल कर दी है इसमें। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लें ताकि हमारी अच्छी और फ्लफ़ी सी हमारी ये खीर बनकर रेडी हो जाए। 10 से 15 मिनट ही लगेंगे तो माशाल्लाह से ये हमारी खीर रेडी है। आधे घंटे में हमारी ये खीर रेडी है गाजर की। कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये बचे हुए दूध से हमारी ये खीर तैयार हुई है। आप इससे बचे हुए दूध से सेवइयाँ भी बना सकती हैं, कस्टर्ड भी बना सकती हैं और ये खीर भी बना सकती हैं। सिंपल चावल से बनाएं वो भी बन सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मज़ेदार सी, बहुत ही यमी सी हमारी खीर यहाँ बनकर रेडी है। इसको ठंडा करके खाएं तो ये मज़ीद टेस्टफुल और मज़ेदार सी लगेगी हमारी खीर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।